आज इस टॉपिक में इस वीडियो लेक्चर में हम ऊर्जा प्रबंधन के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। जैसे हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि ऊर्जा प्रबंधन में जैसे पॉलिसी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इसी प्रकार से उनको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। इस प्रकार सिद्धांत होते हैं। सिद्धांतों को हम किस प्रकार से देखेंगे, किस प्रकार से उनके ऊपर बात करें, कैसे लागू कर सकते हैं, उन सिद्धांतों पे कैसे चला जाता है, उनकी क्या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, वो कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। पहला सिद्धांत है सभी ऊर्जा ज़रूरतमंदों को संभावित न्यूनतम दर पर ऊर्जा उपलब्ध कराना। यानी कि ये एक सिद्धांत है कि सभी को, जो भी ज़रूरतमंद हैं, उन सभी को न्यूनतम दर पर ऊर्जा को उपलब्ध करवाना चाहिए। ये कैसे संभव है? जब एनर्जी मैनेजमेंट किया जा सकता है, ऊर्जा प्रबंधन के द्वारा ही इसको हम कर सकते हैं। दूसरा इसमें आता है ऊर्जा उपभोग की अधिकतम दक्षता का प्रबंधन करना। यानी कि जो ऊर्जा कंजम्पशन है, ऊर्जा उपभोग है, उसकी अधिकतम दक्षता का प्रबंधन करना। यानी कि वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम में लिया जाए। वो मैक्सिमम एफिशिएंसी का मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट के द्वारा ही मैक्सिमम एफिशिएंसी को मेंटेन किया जा सकता है। यानी कि उसका प्रबंधन इतना आवश्यक है, फिर ऊर्जा का उपभोग आसान हो जाता है। ऊर्जा का उपभोग हम आसानी से ज़रूरतमंदों तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा सिद्धांत है ऊर्जा की रिसाइकलिंग एवं पुनः उपयोग के कैस्केडिंग के द्वारा करना। यानी कि ऊर्जा का पुनः उपयोग किया जा सके, रिसाइकलिंग किया जा सके, ये सारे प्रोसेस है, ये दोनों कैस्केड करके किया जा सकता है। इनको हम बहुत ही गहनता से स्टडी करके, प्लानिंग करके, स्ट्रेटेजिक तरीके से इम्प्लीमेंट करें और उनको एक दूसरे से जोड़ते हुए देखें। चौथा सिद्धांत होता है सबसे उपयुक्त तकनीक का। यानी कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को काम में लिया जाए, सबसे उपयुक्त तकनीक का प्रयोग किया जाए। वो क्या है कि मतलब जैसे ही टेक्नोलॉजी को आप काम में लोगे, उसको आपके सिद्धांत के अनुसार, आपके प्रिंसिपल्स हैं, उन पे निर्भर रहना पड़ेगा। आप जैसे ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। यानी कि उपयुक्त टेक्नोलॉजी को काम में लेते ही प्लांट हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे घर हो, वहाँ पे आपकी ऊर्जा का बचाव होता है। ऊर्जा आपकी बचती है, तो ऊर्जा बचती है तो आपको फाइनेंशियली फ़ायदा तो होता ही है, साथ में आपके जो इक्विपमेंट हैं वो भी कम ख़राब होते हैं, उन इक्विपमेंट के ऊपर भी कम असर होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है उसको काम में लेना बहुत ज़रूरी है। उसको बिना काम में लिए आप कहीं भी सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो ये भी एक सिद्धांत है कि सबसे उपयुक्त टेक्नोलॉजी को काम में लिया जाए। इसके बाद पांचवा सिद्धांत होता है हानियों को कम करना। यानी कि जितनी लॉसेस को कम करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा। लॉसेस कम कैसे कर सकते हैं? वो हमेशा जैसे अच्छी टेक्नोलॉजी को काम में लें, हमेशा मैनेजमेंट करके एनर्जी को बचाएं, कितनी प्रकार की ऑडिट होती है, ऑडिट करें, उनको इम्प्लीमेंट करें, उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी स्ट्रेटजीज़ को हमेशा याद रखें, स्ट्रेटजीज़ को एक दूसरे को समझाएं, कंज्यूमर्स को एक्सेप्टेंस दें। और साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि जो पुरानी चीज़ें हो गई हैं उनको अगर ज़रूरत पड़े तो बदल भी दें, अगर नहीं तो उनको मैक्सिमम एफिशिएंसी काम में लेने के लिए उनको हम से रिनोवेट कर सकते हैं। उसके बाद छठा सिद्धांत आता है न्यूनतम पर्यावरण प्रभाव। यानी कि आप जो एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट होता है उसको भी आपको न्यूनतम करना पड़ता है, उसको भी आपको कंट्रोल करना पड़ता है। उसको किस प्रकार से मिनिमम कर सकते हो? यानी कि आपको फ्लू गैसेज है वो बाहर नहीं निकले, उनको आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाकर काम कम कर देना चाहिए। जैसे ही चिमनियों को धुआं है उसको भी कम कर देना चाहिए। साथ में आपको दूसरी गैसेज निकलती हैं उनको भी कम करना चाहिए। और इसके अलावा आपको कई प्रकार के दूसरे प्रभाव होते हैं जिनसे, जैसे पेड़ों को काटा नहीं, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। बड़ा प्लांट है तो उसको एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काम में लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाया जाए और पर्यावरण को बचाने में पूरा सहायक होना चाहिए। और दूसरा, किसी प्रकार की कोई भी अगर पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है उसको रोकना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। आसपास के गांव वालों को उनको समझाना चाहिए कि भाई पर्यावरण है तो हम हैं, जिंदा हैं। सातवां और आखिरी सिद्धांत होता है आर्थिक विश्लेषण। यानी कि इकोनॉमिक एनालिसिस। हमेशा आपको ये देखना चाहिए कि एनर्जी को बचाते हैं तो आपको इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है। यानी कि एक यूनिट एनर्जी जनरेट करते हैं, यानी कि उसको पैदा करते हैं, उतना ही एक यूनिट एनर्जी बचाते हैं, तो दोनों बराबर पड़ती है। यानी कि बराबर पैसा उसमें लगता है। यानी कि इकोनॉमिकली आपको उतना ही फ़ायदा हो रहा है, जितना आप जनरेट करके ले रहे हो तो उतना ही आप एक यूनिट बचा कर भी
फ़ायदा में रह रहे हो। यानी कि 1 यूनिट बचाई तो भी इतने ही पैसे बच रहे हैं जितने 1 यूनिट आपने पैदा करके बेची है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक विश्लेषण और भी तरीके से कर सकते हैं कि जैसे आपका प्लांट है, उसमें आपके प्लांट में एनर्जी का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो एनर्जी का बिल ज़्यादा आ रहा है तो उसको किस प्रकार से कम कर सकते हैं कि आपने अनेक प्रकार की चीज़ों को देखा, अनेक प्रकार से आपने अपने मॉडर्नाइज़ किया, मशीनों को बदला, वायरिंग को बदला, कई मशीनों को आपने रिनोवेट किया, तो उनसे भी आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना इकोनॉमिकली फ़ायदा हो रहा है। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक एनालिसिस करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये एक बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ये 7 सिद्धांत हैं, इन सातों सिद्धांतों को एक-एक करके हमने पढ़ा है और ये सातों सिद्धांत हमेशा एनर्जी मैनेजमेंट में लाभदायक रहते हैं। उनको हमेशा इम्प्लीमेंट करते हुए ही आपको एनर्जी मैनेजमेंट करना चाहिए। तो आज के टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, अगले टॉपिक में दूसरा लेंगे।